एवरीवन, वेलकम टू वेदांकुल। आज के इस वीडियो में हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीए, बीपीए, बीएफए और एलएलबी कोर्सेज़ के प्रवेश परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हिंदी के स्पेशल एमसीक्यूज़ का सेट 3 देखेंगे। इसके पहले हम सेट फर्स्ट एंड सेट 2 करा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ उन सभी सेट्स का फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हाँ, हमारे इंस्टा आईडी @वेदांकुल_edu को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, शोकाकुल में समास है तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, इनमें से कोई नहीं। तो शोकाकुल में समास है आपका तत्पुरुष, शोकाकुल में तत्पुरुष समास है। हमारा अगला प्रश्न है, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का अर्थ है दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना, लड़ाई झगड़ा करना। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का अर्थ आपका लड़ाई झगड़ा करना होता है। लड़ाई झगड़ा करना, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का अर्थ। हमारा अगला प्रश्न है, सरोज स्मृत के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सरोज स्मृत के रचनाकार आपके कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा है? 2, 3, 4 या 1? तो हमारा सही आंसर है 4। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 4 भागों में बांटा है। और शुक्ल जी का जन्म स्थान कहाँ था? तो शुक्ल जी का जन्म स्थान बस्ती जिला है और शुक्ल जी का मरण स्थान यानी शुक्ल जी की मृत्यु वाराणसी में हुआ आपका। हमारा अगला प्रश्न है, अध्यादेश में कौन सी संधि है? विसर्ग, स्वर्ग, अयाद, व्यंजन। तो अध्यादेश में आपका स्वर संधि है। अध्यादेश में स्वर संधि है। पंचवटी में समास है कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष। तो पंचवटी में आपका कौन सा समास है? पंचवटी में आपका द्विगु समास है। पंच आगे आपका संख्यावाचक है तो स्पष्ट रूप से आपका द्विगु समास होगा। इसमें कोई संदेह या कुछ भी सोचना नहीं है आपको, डायरेक्टली आप द्विगु समास लगाएंगे क्योंकि आगे संख्यावाचक है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न शब्द का विलोम है प्रत्यक्ष, प्रतिपन्न, गौड़, अप्रतिबद्ध। तो प्रच्छन्न शब्द का विलोम आपका प्रतिपन्न होगा। प्रच्छन्न शब्द का विलोम आपका क्या होगा? प्रतिपन्न। हमारा अगला प्रश्न है, बघेली किसके अंतर्गत आता है? अर्धमागधी, पश्चिमी हिंदी, मागधी और सौरसेनी। तो बघेली आपका अर्धमागधी, बघेली आपका किसके अंतर्गत आता है? अर्धमागधी के अंदर आपका बघेली बोली आता है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी को भारतीय संविधान में कब अंगीकृत किया गया? 14 सितंबर 1953, 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1949 और 14 सितंबर 1951। तो हमारा प्रश्न पूछा है, हिंदी को भारतीय संविधान में कब अंगीकृत किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संविधान में अंगीकृत किया गया था। जबकि आपका हिंदी दिवस, प्रथम हिंदी दिवस कब से मनाया जाता है? 14 सितंबर 1953 से हिंदी दिवस मनाना स्टार्ट हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, नैसर्गिक का पर्यायवाची है कृत्रिम, प्राकृतिक, आधुनिक, पुरातन। तो नैसर्गिक का पर्यायवाची आपका प्राकृतिक है। प्राकृतिक नैसर्गिक का पर्यायवाची। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, साकेत, भारत भारती। तो आपका हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो को आपको हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाकी सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? तो निम्न पंक्तियों में आपको क्या बताना है? रस। शांत रस, करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस। तो निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है आपका?
तो आपका श्रृंगार रस है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। इन पंक्तियों में आपका श्रृंगार रस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको ध्यान में रखिएगा। तो थैंक यू एवरीवन। इस सेट का फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और हाँ, आप हमारे इंस्टा आईडी को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपको वीडियो उपयोगी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।